हाँ, नमस्कार भाई लोगों, मैं कार्तिक खुराना और आपका होस्ट कह सकते हो। जो भाई कहना चाहे वो भाई कह ले, अपना तो स्टाइल भाई अलग सा है। चैप्टर नंबर 3 डिमांड से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हो गया है प्यार। अब हम पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स। इस दाग को देखकर ये ना समझिएगा कि मेरे चरित्र पे दाग है। मौका नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लाइफ अच्छे से गुजरेगा। हम आपको डिमांड सिखाने आए हैं और कुछ इस तरीके से सिखाएंगे कि थोड़ी बातचीत करेंगे आप लोगों से, और बातचीत करते करते आपको वो सारी कहानियों से जोड़ेंगे जो आपको डिमांड की तरफ ले जाती है। ठीक है। अगर आपको आवाज़ कम आती हो तो थोड़ा हेडफोन का यूज़ करें, क्योंकि मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं खाता ज़्यादा हूँ और चीज़ों पे खर्चा कम करता हूँ। चलो, ये तो एक अलग बात रही। तो भाई, डिमांड को लेकर थोड़ी सी बात कर लें। तो पहले डिमांड क्या है भाई? जैसे आप आगे चल के शादी वादी करें और बच्चा बच्चा आपका हुआ, तो आपका बच्चा आपसे डिमांड करता है, जी पापा पापा चीज़ दिला दो। वो डिमांड एक अलग चीज़ हो गई, है ना। डिमांड जो हमें पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स के टर्म में समझना है, और उसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि डिमांड होता क्या है। चलिए जी। देखिए, डिमांड के लिए मतलब समझो एक तरीके से कि आपकी इच्छा। ठीक है। अब मेरी इच्छा क्या है भाई? अगर मैं कहूँ तो मुझे रश्मिका मंदाना बहुत एक्ट्रेस पसंद है। अब रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है वो मुझे पसंद है ना। अब मैं चाहता हूँ कि रश्मिका मंदाना से मेरी शादी हो जाए, है ना। साउथ की एक्ट्रेस है यार, मंदाना। तो ये इन मैडम से मेरी चॉइस है कि मैं इनसे शादी करूं, और ये मेरी क्रश, मैं इनको क्रश मानता हूं अपना। तो विलिंग तो है भाई, इच्छा तो सबकी करती है, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाता है जीवन में, तो इच्छा तो है। और इच्छा भाई ऐसी भी है कि अगर मैं क्लास में जाके ये कह दूं कि भाई सब आज मेरी तरफ से समोसे की पार्टी है, तो सभी रेडी हो जाएंगे, हाँ सर हाँ सर, मेरी भी इच्छा है, समोसा खा लूँगा। तो विलिंग तो है, लेकिन उसके साथ क्या आप एबल हैं? अपने से पूछिए। आज आप हर चीज़ चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए योग्य भी हैं? सर मैं मर्सिडीज़ में घूमना चाहता हूँ, सर मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो भाई, सब कुछ है, विलिंग तो सबकी है, इच्छाएं तो हैं, बट बात वहीं आ जाती है कि बजट इतना है या नहीं है। जब जेब में हाथ डाल के देखोगे, परचेजिंग पावर बोलते हैं सर, कि जब जेब में हाथ डाल के देखोगे, तो हाथ डालने का मतलब हर जगह हाथ डालना नहीं होता। जब जेब में हाथ डाल के देखोगे तो क्या आप ये देखोगे कि आप विलिंग के साथ एबल भी हैं या नहीं है। अब विलिंग और एबल का मतलब है सर कि अब मैं इच्छा भी है और मैं योग्य भी हूँ। मैं कहूँ कि 50 रुपये हैं आपके पास और आप 5 समोसे खरीद सकते हैं। हाँ सर, मेरी इच्छा भी है 5 समोसे खरीदने की, क्योंकि घर पे मम्मी पापा भाई बहन भी इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं खाऊंगा, और 4 और 5 समोसे, और 50 रुपये मेरे पास भी है। तो विलिंग के साथ जब आप एबल जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब आप विलिंग भी है और एबल है, तो विलिंग प्लस एबल आपको डिमांड की तरफ ले जाता है। मुझे लग रहा है आप डिमांड से जुड़ पा रहे होंगे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, सीधी सी बात है, डिमांड कंज्यूमर करता है। अब सर दो बात समझाओ, एक कंज्यूमर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। आप 5 रुपये की 5 स्टार की चॉकलेट खा रहे हो तो आप कंज्यूमर हैं, और अगर आप वो 5 रुपये की चॉकलेट बेच रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कंज्यूम करता है। जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ, थोड़ी इंग्लिश अपनी लगा दूँ, तो ये बोल सकता हूँ कि अ कंज्यूमर इज़ द वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक है। चलिए जी। वैसे तो डिमांड मेरी भी चल रही है स्कूल में बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, देखते हैं क्योंकि मैं इसके लिए एबल हूँ या नहीं हूँ। तो आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी डिमांड को लेकर कि सर कहना क्या चाहते हैं। सर कहना चाहते हैं कि एक कंज्यूमर हो, ठीक है, कोई डिमांड कंज्यूमर करता है, और वो विलिंग हो, उसकी इच्छा हो, है ना, वो एबल हो। विलिंग के साथ एबल जोड़ेगा ही जोड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं तो भैया हर एक की अनंत है। क्योंकि अब ये अनंत अनंत नहीं है, किसी का नाम नहीं है। अनंत मतलब इन्फानाइट। डिमांड क्योंकि डिमांड अनलिमिटेड होती है ना। वांट्स आर अनलिमिटेड, पढ़ा होगा आपने। तो विलिंग प्लस एबल। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई चीज़ सामान परचेज़ करेंगे तो वो उसमें क्या कमोडिटी होनी चाहिए। मतलब जो भी आप चीज़ खरीदेंगे वो एक कमोडिटी होनी चाहिए ना। आप क्या खरीदेंगे भाई? आपने क्लास में बोला कि भाई सबको समोसे की पार्टी है, तो समोसा एक कमोडिटी हुई, यस और नो? हाँ जी। अब कमोडिटी के साथ क्वांटिटी भी मेज़र करता है कि कितनी। ये तो नहीं कि एक क्लास में मोटा सा लड़का बैठा हुआ है, उसको 5 समोसे खिला दिए कि भाई ये तो 5 खाएगा, और बाकी जो सूखा सूखा सा, कोई सूखा सड़ा हुआ था हड्डी जैसा, उसको एक खिला दिया। ऐसा नहीं है। क्वांटिटी मैटर करती है कि भाई समोसे आएंगे कितने। ये थोड़ी कि 30 जनों की क्लास है और आपने मंगवा लिए भाई आज समोसे तल दो, 500-600 का ऑर्डर दे दिया, तो ये है।
ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो बस वही चीज़ आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी कहानी को। तो क्वांटिटी है, कमोडिटी है, और भाई प्राइस मैटर करता है कि भाई 10 रुपये समोसे। अब ये भी देखा जाता है क्लास में, यार 30 बच्चों की क्लास है, अब हर एक को तो चॉकलेट और समोसे नहीं दिए जा सकते ना। तो आप क्या करते हैं कि भाई ये देखते हैं कि बजट फ्रेंडली आपके लिए क्या बन रहा है, कि 5 रुपये का समोसा खिलाना सही है या 10 रुपये का खिलाना सही है। तो प्राइस के साथ, और भाई एक गिवन पीरियड, भाई एक लेक्चर ही आपको मिला है। क्या मिला है? एक ही लेक्चर मिला है खिलाने के लिए। अब ये तो नहीं दूसरी क्लास का अब दूसरे का लेक्चर खा जाओगे हैं, दिलावर सर पढ़ाने आएंगे तो ये थोड़ी कि भाई अब समोसे की पार्टी चल रही है जी। तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी चीज़ें आपकी मिलकर डिमांड बनाती है। तो डिमांड एक बहुत लंबा टर्म है जो मैंने आपको थोड़ा ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं डिमांड की डेफिनेशन भी बोलूँ तो आप समझना, मैं आपको पूरी बुक से लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक बेसिक आप चीज़ समझ लो कि डिमांड क्या है। व्हेन अ कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर, उपभोक्ता जो कंज्यूम करेगा, खाएगा, इज़ विलिंग, व्हेन अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल। अब वो विल भी है और एबल भी है, दोनों चीज़ कंबाइन हुई। विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अब वो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉन एज डिमांड। क्लियर हुई बात? मैंने क्या बोला? व्हेन अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज डिमांड। समझ में आ रही है बात? अरे मज़ा आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा मज़ा हम दिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसे एक लाइन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? कुछ इस तरीके से लिखूँगा। देखो, मैं कहूँगा कि सर सबसे पहले हमारी डिमांड में होने के लिए कंज्यूमर का होना ज़रूरी है, जो खाएगा। ठीक है जी। विलिंग और एबल, विलिंग हो और उसके साथ एबल हो। हाँ जी सर, क्वांटिटी होनी चाहिए, और क्वांटिटी से पहले ये तो पता होना चाहिए कि मंगवाना क्या है। समझ रहे हो? तो ये ना हो कि समोसे मंगवाते मंगवाते आप चॉकलेट पे आ जाएं किसी को देने के लिए, ऐसा ना हो। तो क्वांटिटी और कमोडिटी होनी चाहिए कि कितनी मंगवानी है और क्या मंगवाना है। और एक मार्केट का जो प्राइस है उस पर भी नज़र रखनी है कि भाई ये तो नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने कर दिया 1000 रुपये की पार्टी, ऐसे ना चले कहानी। क्लास में 30 बच्चे हैं, सोच समझ के कहानी उठानी पड़े। प्लस गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो एक समय लेना पड़ेगा भाई। समय लोगे तो आप डिमांड बना पाओगे, है ना। तो आई होप आपको डिमांड की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो मैं एक रिपीट करूँ थोड़ी देर आपके लिए कि व्हेन अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मैं बोलूँ, व्हेन अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकता कि सर कार्तिक खुराना है ना भाई, मेरा नाम तो खुराना है, मैं पंजाबी हूँ, और सत श्री अकाल जी की हाला। ठीक है, तो कार्तिक खुराना वांट्स, क्या चाहते हैं कार्तिक खुराना? कार्तिक खुराना वांट्स, क्या ज़रूरत, क्या लें यार, क्या लें, आप खुद सोचो। क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें। हाँ, आज मैं डार्क फैंटेसी खा रहा था स्कूल में, तो लिखते हैं कि 4 डार्क फैंटेसी बिस्कुट। तो डार्क फैंटेसी कॉमोडिटी हो गई, 4 डार्क फैंटेसी बिस्कुट। एक बिस्कुट का प्राइस एट ₹10, 10 रुपये था इन द मार्केट, है ना। ओके, ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, जो भी लिखना चाहें कि मैं हफ्ते में यार। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी कहानी सेट हो जाएगी। ठीक है भाई, विजिबल हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो कार्तिक खुराना कंज्यूमर हो गए, 4 क्वांटिटी हो गई, डार्क फैंटेसी नाम का बिस्कुट खा रहे हैं जी। ये आपकी, अब मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये कंज्यूमर हो गया भाई साहब, जो कंज्यूम करेगा। 4 हो गई क्वांटिटी, जो क्वांटिटी लेगा। डार्क फैंटेसी कमोडिटी हो गई। 4 क्वांटिटी हो गई, तो बिस्कुट, डार्क फैंटेसी बिस्कुट, ये पूरा कमोडिटी तो हो गया। बिस्कुट में तो पार्ले जी का बिस्कुट आता है, कुत्ते खाते हैं, तो तुम कुत्ते हो गया, डार्क फैंटेसी का बिस्कुट खाया करो। समझो कि आ गई? नहीं आ गई? तो 10 रुपये जो हो गए वो प्राइस हो गए, जो आप उसके लिए प्राइस पे करेंगे। और वीकली बेसिस हो गया गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना, आप 12th में जाके जरूर पढ़ेंगे कि जब समय अंतराल में काम होता है तो वो फ्लो बन जाता है। फ्लो में बातें निकल जाती हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? फ्लो बन जाता है। तो डिमांड की डेफिनेशन मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको बुक से डिटेलिंग कवर करा देते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाए, है ना।
अब देखो डिमांड में वही सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं कितना ही पढ़ा लूँ कहानी निकल के वही आती है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ। इसमें वो सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझा रखे हैं। ओके, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड तो इतना ही है। अब डिमांड में आते हैं दो तरीके की डिमांड। अब ज़रूरी है कि डिमांड तो वैसे सर 12th लेवल पे पढ़े हुए तो एग्रीगेट डिमांड भी आती है, लेकिन आपको 11th लेवल के बेसिस पे दो ही डिमांड पढ़ने हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड मैं बुक से ना पढ़ाओ यार, थोड़ा सा समझा दो शॉर्ट में, तो बहुत समझते हैं भाई। यहाँ पर समझा देते हैं कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में फ़र्क क्या होता है। वैसे तो एग्रीगेट भी होती है, वो 12th लेवल पर पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या है ज़रा समझाओगे? देखो इसको भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो किसी की एक बंदी नहीं होती, ये ध्यान रखना, या किसी का एक बंदा नहीं होता और दुनिया में कोई लॉयल नहीं होता। सर कहना क्या चाहते हो, पढ़ाने आए हो कि इश्कबाजी कराने आए हो, कुछ भी समझ ले भाई। तो अ कंज्यूमर, ठीक है, अ कंज्यूमर और अ कमोडिटी। जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी के पीछे भागे, है ना, जैसे मैं हूँ और मैं एक के पीछे पागल हो जाऊँ, तो वो इंडिविजुअल है और अ कंज्यूमर। और अगर एक कंज्यूमर ऑल कमोडिटी के पीछे भागे, है ना भाई, क्या करे, ऑल कमोडिटी के पीछे भागे, मतलब उसकी रानियाँ बहुत हैं, है ना, वो प्ले बॉय है। तो बस कॉमन सी बात क्या है कि कंज्यूमर ए होना चाहिए, आ कंज्यूमर, है ना। ये आ नहीं, आ वाली आवाज़ नहीं भाई, ए कंज्यूमर, आ कमोडिटी, आ कमोडिटी मतलब आ कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर, जब पूरे मार्केट में एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी के पीछे और एक ही कंज्यूमर सब कमोडिटी के पीछे भागना शुरू कर दे, है तो, है ना, तो ये क्या होता है, आपकी मार्केट डिमांड होती है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ देखो, इंडिविजुअल डिमांड में अ कंज्यूमर अ कमोडिटी के पीछे है, और हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे कि ऑल कंज्यूमर अ कमोडिटी, मतलब कहानी में ट्विस्ट आया है क्योंकि ये मार्केट डिमांड की बात ले गया कि जब आप एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे ना, जब आप, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड में ऑल कंज्यूमर ऑल कमोडिटी के पीछे भागते हैं, यानी कि ये तो कलयुग की बात हो गई सर। हाँ सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करोगे, आपने मिस्टेक करी है। हाँ रिपीट करते हैं। देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब है कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी, ये उस तरीके से है लॉयल वाले बंदे की तरह कि एक व्यक्ति एक ही के पीछे भाग रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई सब लोग एक के पीछे भी भागते हैं अगर सुंदर मिल जाए, हैं यार, कहते हैं यार ये लड़की तो बहुत अच्छी है, तो मतलब क्या है कि अगर एक को अच्छी लग रही है तो इसका मतलब अगर इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मानते हो। तो अ कंज्यूमर अ कमोडिटी होगी तो इंडिविजुअल, और सब लोग जब एक ही बंदी के पीछे भागेंगे, है ना, तो वो हो जाएगी मार्केट। लेकिन आज का कलयुग क्या कहता है कि जौन सी आए लपेटते चले जाओ, तो ऑल कंज्यूमर जितने हैं वो सारी की सारी कमोडिटी के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो सर कहानी समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा क्लू तो दो याद करने का, बड़ा सिंपल सा क्लू है भाई। आप जब तक माइक्रो पढ़ रहे हैं तो आप एक कमोडिटी के पीछे हैं दोनों तरफ, इंडिविजुअल मार्केट में फ़र्क क्या आ जाता है कि जब एक व्यक्ति एक कमोडिटी के पीछे और सारे व्यक्ति जब एक कमोडिटी के पीछे भागते हैं। सर कमोडिटी मतलब एक वस्तु, ठीक है, थिंग्स। और एग्रीगेट आप 12th लेवल में पढ़ेंगे, वो आपका होता है ऑल कंज्यूमर ऑल कमोडिटी। इसे कलयुग समझ लेना कि जब सब लोग सबके पीछे भागे, एग्रीगेट, एक व्यक्ति एक के पीछे भाग रहा है, लॉयल, सारे एक के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब सुंदरता की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक से। इंडिविजुअल डिमांड में जो आपको पॉइंट नोट करना है वो है अ कमोडिटी अ कंज्यूमर। दोनों में कमोडिटी एक ही है, बट अ कंज्यूमर है तो इंडिविजुअल और ऑल कंज्यूमर है तो मार्केट डिमांड। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से, ठीक है जी। अब आगे का टॉपिक है, वैसे अच्छा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मैं समझाता, बट मेरा मानना ये है कि आप वो थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज हमने क्या सीखा जी, आज हमने आपको डिमांड सिखाई अच्छे से। आज हमने डिमांड्स के साथ उसके दो फैक्टर सिखाए, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब ये तो हो गया चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक जो मुझे सिखाना था। मैं हमेशा एक टास्क करता ही करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं एक के साथ दूसरे को जोड़ के चलता हूँ। देखते हैं हमारे लायक कुछ इसमें अभी फ़िलहाल कराने लायक कुछ है या नहीं है, आपको समझाने लायक। ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझ में आएगी मक्खन के वाफिक। ओके 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 ओके, दिल दीवाना बिन सजना की,
माने ना, और कार्तिक खुराना बिना पढ़ाए इकोनॉमिक्स से कुछ जाने ना, ये पगला है। हाँ देखो, मिला 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 मिला, कोई मिल गया, क्या बताऊँ यारो, कोई मिल गया, क्या बताऊँ यारो। यार कैमरा ना दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ा के मानेंगे भाई, हम आए ही पढ़ाने के लिए, हम आपके लिए वो सारे काम करके आएंगे। देखो छोड़ो, ये तो बकवास है, बकवास बकवास बकवास, काम की चीज़ लाते हैं। देखो, अरे तेरी, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, रुक जा रुक जा। हाँ जी, तो 49 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप मुझे आंसर दे सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन का आज का टॉपिक है कि एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड इज़ कंसिडर्ड कंप्लीट। ये डिमांड कंप्लीट कब होता है सर? एक दाम, मैंने बताया ना कि भाई क्या मंगवा रहे हो क्लास के लिए, 5 रुपये वाली चीज़ या 10 रुपये वाली चीज़। क्वांटिटी, सर कितनी मंगवा रहे हो हैं, 30 ही जने हैं, कहीं 300 लोगों की मंगवा लो, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, भाई सर एक ही लेक्चर है, हैं ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। तो आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसके साथ एक क्वेश्चन ये आज मैं आपको देता हूँ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, और एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में जो हम कल की तरफ पढ़ेंगे, वो कल की तरफ हम आपको सिखाएंगे कि बेटा कि डिमांड जो होती है वो इन्वर्स रिलेशन शो करती है। क्या शो करती है? इन्वर्स रिलेशन। सर कैसे इन्वर्स रिलेशन शो करती है? इन्वर्स समझते हो कि मेरी वाली इधर जाती है तो मैं उधर जाता हूँ, मेरी वाली मेरी नहीं सुनती है, मतलब एरो हमेशा अपोजिट दिखेंगे, एरो हमेशा अपोजिट दिखेंगे। ये तो समझ में आया, लेकिन एक कहानी तो समझा दो कि इन्वर्स होता कैसे। अब मैं आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे से। देखो, मान के चलो आपकी क्लास में मैं गया और मैंने कहा जी आज तो सबको चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से, 10-10 वाली 20-20 वाली चॉकलेट उसे देने को मैं राज़ी हो गया, और मैंने चॉकलेट डिसाइड कर ली कि चॉकलेट मुझे देनी है। पूरी क्लास को 30 चॉकलेट मैं बांटूंगा अच्छी तरीके से, ये मैंने डिसाइड कर लिया। ये मैंने डिसाइड कर लिया कि चॉकलेट बांटनी है। अब ये मैंने चॉकलेट फ्री कह दी कि भाई चॉकलेट हो गई फ्री। अब यहाँ पर सब लोग आएंगे, विलिंगनेस, सबकी इच्छा है चॉकलेट खाने की। मैंने कहा चॉकलेट तो आ रही है, एक काम करते हैं पूरे स्कूल के लिए चॉकलेट मंगवाते हैं, आप सब लोग 100-100 रुपये डालो। अब ये इच्छाएं जो हाथ ऊपर हो रहे थे वो आधे हाथ नीचे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ विलिंग तो था, लेकिन जब एबल की बात आई तो क्या हो गया, डिमांड कम हो गई। मतलब क्या हुआ कि सर जब फ्री चल रहा था तो डिमांड भर भर के थी, ठीक है। और जैसे ही प्राइस बढ़ा, हमने प्राइस चार्ज किया, सर क्वांटिटी डिमांड, सर यहाँ क्वांटिटी डिमांड लिखा है मैंने, यहाँ ध्यान रखना, क्यू फॉर क्वांटिटी है, क्या है, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। सर डिमांड क्यों नहीं लिखा? आगे लेक्चरों में अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को कंसिडर करते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में जब आप सब चीज़ों को कांस्टेंट कर कर प्राइस पे फोकस करते हैं, कहते हैं ना कि जब अपनी वाली आ जाती है तो फोकस करना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है एक टाइम पे, ठीक है। जैसे एक कहते हैं ना, जब इंसान गरीबी में पैदा होता है तो उसे बंदी वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता और वो कमाने पे ध्यान देता है, तो वो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखता है, ना जिम जाता ना कुछ करता, अपने माँ बाप के लिए कमाता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में आपको पहली बंदी मिलेगी तो आप सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ ध्यान देंगे। इसलिए जब हम स्पेसिफिकली प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं तो वो क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, और अदर देन प्राइस जो भी बात होगी वो सारी डिमांड से होगी। किससे होगी? डिमांड से होगी। तो क्या था, मैंने बता रहा था ना कि अगर मैंने प्राइस हाई कर दिया, पर मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं यार, तुम अपने ही बच्चे हो, तो मैंने उनसे कहा कि आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे, 20-20 रुपये लेंगे। तो सब लोग खुश हो गए और प्राइस के कम होने पर लोगों ने फिर हाथ ऊपर कर लिए। तो लगा प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। दैट शोज़ द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड का भी ये नेगेटिव, इसे इन्वर्स बोलो या नेगेटिव बोलो, है ना, क्या है, नेगेटिव, ओके। ये नेगेटिव वो वाला नहीं है कि आपने क्लास में जाके कुछ ऐसी बात कर दी बायोलॉजी से रिगार्डिंग कि बच्चा कैसे पैदा होता है, तो ये नेगेटिविटी फैलाने वाली बात नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक ऊपर और दूसरा नीचे, एक नीचे तो दूसरा ऊपर। अब ये ऊपर नीचे वो मत समझ लेना बेवकूफ़ हो, है ना, कि शादी के बाद जो ऊपर नीचे होता रहता है। चलो जी, तो स्लोप ऑफ डिमांड का भी जनरली नेगेटिव। इन दो क्वेश्चनों के साथ चल दिए। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और कुछ आपके लायक बचा है। फ़िलहाल तो इसी के साथ आज विराम देते हैं और कल जुड़ते हैं। भाई अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, गारंटी हम देते हैं आपको।
पढ़ाने की और चीज़ें समझाने की, कमी ना आने दें भैया। तो आज थोड़ा सा रिवाइज करें हल्का सा कि डिमांड क्या बताया, डिमांड बताया कंज्यूमर प्लस विलिंग प्लस एबल। क्या बताया, कंज्यूमर प्लस विलिंग प्लस एबल, ठीक है, प्लस क्वांटिटी, कमोडिटी, प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम। सीधा बोलो ना कि एक एग्जांपल सेट करो अपने दिमाग में। कार्तिक खुराना वांट्स 4 बिस्कुट्स। क्या था, कार्तिक खुराना वांट्स क्या चाहते थे, 4 डार्क फैंटेसी के बिस्कुट एट ₹10 इन द मार्केट ऑन वीकली बेसिस। आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप इस एग्जांपल में सब ढूंढने जाएंगे तो आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, तो when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of a commodity at various price in the market during a given period of time known as demand, and demand के दो होती हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। आ कंज्यूमर आ कमोडिटी हो, याद रखना आपको आ वाली बात याद रखनी है कि आ इसमें कौन है, कंज्यूमर आ है, कौन है, कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर एक कमोडिटी पे जाए और एक कंज्यूमर जब सब कमोडिटी पे जाते हैं, दैट इज इंडिविजुअल ए कंज्यूमर अ कमोडिटी में। देखो कीवर्ड में लिख भी रखा है, अ कमोडिटी अ कंज्यूमर, मार्केट डिमांड में अ कमोडिटी ऑल कंज्यूमर, ठीक है। मतलब इसमें समान एक ही रहेगा, ठीक है। और मार्केट में क्या हो जाता है, सब लोग सबके पीछे। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रो बोले तो छोटा भाई, क्या है, छोटा भाई। ओके, तो फादर हैं इनके अल्फ्रेड मार्शल, थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। बाकी आप जब मुझसे जुड़ेंगे तो एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे बातें। तो क्लियर ये वाली बात हो गई कि हाँ सर मुझे याद रहेगा कि आ कंज्यूमर है, मतलब जब सब लोग एक के पीछे भागें और एक जना एक के पीछे भागे, ठीक है। चलिए गुड बाय, सत श्री अकाल पाजी, कल मिलते हैं, चंगा जी चंगा।